हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं मुगल वंश के दूसरे शासक हुमायूं के बारे में, जो बाबर का पुत्र था। बाबर 1530 में मरता है। इसके बाद उसका पुत्र हुमायूं राजगद्दी पर बैठता है। इसका शासन 1530 से 1540 और फिर 5 साल सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह करता है। 5 साल वो शासन करता है। शासन करने के बाद में सूर्यवंश को ये फिर हुमायूं हारा करके अपना मुगल वंश फिर 1555 में ये स्थापित करता है। तो इस तरीके से इसका जीवन आइए देखते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं एक ऐसा शासक था जो जिंदगी भर अपने संघर्ष से लड़ता रहा और बाद में लड़ते ही अपनी आत्मलीला को समाप्त कर लिया। लेनपुल ने इसके बारे में, लेनपुल जो इतिहासकार हैं, उन्होंने इसके बारे में यह कहा कि यह जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही अपने जीवन की आत्मलीला को समाप्त कर लिया। तो आइए जानते हैं हुमायूं। हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था। हुमायूं का जन्म जब काबुल में हुआ और यह 18 वर्ष की उम्र से ही यह युद्धों में भाग लेने लगा था, क्योंकि पानीपत का जो युद्ध लड़ा गया था 1527 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में पानीपत का जो युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में, किसने लड़ा था? बाबर ने। वह अपने पिता के युद्ध में शामिल हुआ था और फिर खानवा का युद्ध भी में यह शामिल हुआ था। इस तरीके से ये 2 युद्धों में भाग भी लिया था। अपने पिता का जो युद्ध लड़े थे, इनके पिता पानीपत का युद्ध और खानवा के युद्ध में लड़े थे, उसमें इन्होंने भाग लिया था हुमायूं। तो इस तरीके से यह था तो अच्छा, लेकिन ये विलासिता में भी डूबा रहता था। ये इसके नशे की भी लत थी। ये अफीम वफीम भी खाता पीता था। इस तरीके से यह इसका जीवन संघर्षों से तो भरा ही हुआ था। लेकिन आइए देखते हैं कि यह इसके 2 विरोधी थे। शेर खां, जो बिहार का अफगानी सेनापति था, शेर खां वो, और दूसरा था गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह। इसके 2 प्रबल शत्रु थे। और यह जब चौसा का युद्ध होता है 1539 में, शेर खां इसे हरा देता है और इसी युद्ध में वह शेर शाह की उपाधि धारण कर लेता है, शेर खां। और इसके बाद 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध होता है, उसमें ये इसको पूरी तरीके से हरा देता है और ये दिल्ली छोड़ करके ईरान भाग जाता है हुमायूं। और सूर्यवंश की स्थापना करता है 1540 ईस्वी में। कौन? शेरशाह यानी शेर खां, जो 1539 में युद्ध करता है चौसा का, और चौसा के युद्ध में उसने उपाधि धारण की शेर शाह की। तो इस तरीके से इसका जीवन संघर्षों से भरा पड़ा था। आइए जानते हैं हुमायूं के बारे में। इसका जन्म 6 मार्च 1508 को स्थान काबुल में हुआ था। 18 वर्ष की आयु से ही यह युद्ध में भाग लेना चालू कर देता है और पानीपत का युद्ध और खानवा के युद्ध में ये शामिल भी हुआ था। लेकिन ये 23 वर्ष की अवस्था में, 23 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा और 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को इसका राज्याभिषेक हुआ। फिर आइए देखते हैं इसके बारे में। हुमायूं के 2 प्रबल शत्रु थे। बिहार में अफगानों का सरदार शेर खां था। बिहार में अफगानों का सरदार शेर खां था और बिहार का सुल्तान बहादुर शाह था। शेर खां और हुमायूं के बीच में 2 युद्ध होते हैं। दोनों युद्ध में यह हारता है। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ, जो बक्सर के पास चौसा नामक स्थान है, वहां पे हुआ था। और उसी युद्ध में शेर खां ने इसे हराया और यह जान बचाकर भागा, गंगा नदी में कूद गया, जहाँ पर निजाम खां नामक भिस्ती जो था उसने इसकी जान बचाई, इसको डूबने से बचाया और जान बचाई। और उसी के उपकार में, बचाने के उपकार में उसे निजाम खां को उसे 2 दिन का ये सुल्तान बनाता है। 2 दिन के लिए सुल्तान बनाता है निजाम खां को। फिर जब, और इसी युद्ध में शेर खां, जो 1539 में शेर खां जो था, वो उपाधि धारण करता है शेर शाह की। और फिर 1540 ईस्वी में युद्ध करता है
शेर शाह से शेर खां फिर और हुमायूं को फिर से हराता है 1540 में। और इसी युद्ध में ये ईरान भाग जाता है हुमायूं और ये अपना सूर्यवंश की स्थापना करता है 1540 ईस्वी में शेर शाह। शेर शाह के बाद शेर शाह खत्म होने के बाद इस्लाम शाह गद्दी पर बैठता है। इस्लाम शाह दिल्ली पर बैठता है। इस्लाम शाह के बाद उसका पुत्र फिरोज शाह गद्दी पर बैठता है। लेकिन फिरोज शाह का मामा मुबारी उसकी हत्या कर देता है और मुबारी हत्या कर डाली और गद्दी पर आदिल शाह बैठा, जो अदली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और मोहम्मद शाह के बाद यानी आदिल शाह के चचेरे भाई इब्राहिम खान ने दिल्ली और आगरा को जीत लिया। यानी जो आदिल शाह था, आदिल शाह के चचेरे भाई इब्राहिम खान जो था और ये आगरा को जीत लिया। लेकिन इसके भाई सिकंदर शाह सूर ने, इब्राहिम खान के जो भाई था सिकंदर शाह सूर जो था वो गद्दी पर बैठता है। लेकिन वह हराकर सिंध और गंगा नदी के बीच सारे देश को अधिकृत कर लिया था सिकंदर शाह। और यह चीज वह नजर गड़ाए हुए थे कौन? हुमायूं ईरान में बैठे नजर गड़ाए हुए थे कौन क्या कर रहा है और कैसे शासन कर रहा है, कैसे हम अपनी सत्ता को हथियाएं, वापस पाएं। तो इस तरीके से उसने बहुत ही कठिनाइयों से नजर गड़ाते हुए अवसर पाकर के सिकंदर शाह सूर को हराता है और फिर से ये अपनी गद्दी को वापस पाता है, क्योंकि इसका कोई प्रतिरोधी था ही नहीं, केवल सिकंदर शाह सूर था। उसको ये 1554 ईस्वी में वो सेना लेकर चलता है और 1555 में फरवरी में ये यहाँ लाहौर पहुंच जाता है और उसी से ये युद्ध करता है और हरा देता है और इसके बाद ये फिर से गद्दी पाल लेता है। तो ये शेर शाह के बाद इस्लाम सूर दिल्ली पर बैठा। इस्लाम शाह के बाद उसका पुत्र फिरोज शाह गद्दी पर बैठा। इसकी मृत्यु उसके मामा मुबारिक ने कर डाली और गद्दी पर आदिल शाह बैठा, अदली से प्रसिद्ध हुआ। मोहम्मद शाह यानी आदिल शाह के चचेरे भाई इब्राहिम खान ने दिल्ली और आगरा को जीत लिया। लेकिन इसके भाई सिकंदर शाह सूर ने उसे हराकर सिंध और गंगा नदियों के बीच सारे देश को अधिकृत कर लिया। और ऐसी स्थिति हुमायूं देख रहा था। वह अवसर पाकर नवंबर 1554 ईस्वी में एक सेना लेकर भारत की ओर बढ़ा और उसकी सेना फरवरी 1555 में लाहौर पहुंच गई। सिकंदर भी एक सेना के साथ उसके तरफ बढ़ा, लेकिन वह सरहिंद के पास हार कर भाग गया। यानी सिकंदर शाह जो था वो सरहिंद के तरफ बढ़ा, लेकिन वह वहां ही हार करके भाग गया और हुमायूं ने फिर किसी प्रतिरोध के सत्ता हासिल की। यानी उसका प्रतिरोधी और कोई नहीं था, सिकंदर शाह था। उसको हराया और इसने फिर से सत्ता स्थापित की और किंतु वह अपनी तलवार के जोर से प्राप्त किए राज्य सुख का उपभोग न कर सका। यानी जो हुमायूं था वह अपने तलवार के दम से सत्ता को तो प्राप्त किया, लेकिन वह उसका उपभोग नहीं कर सका, सुख और सुविधा उससे लाभ नहीं ले सका और यह 1556 में ही मर गया, क्योंकि यह सीढ़ियों से उतर रहा था। उतनी देर में अजान हुई। अजान के समय वह नमाज पढ़ने के लिए झुका, लेकिन इसका डंडा संगमरमर से फिसला और ये धड़ाम से सर के बल फर्श पे गिर गया, जिसमें इसके सर पे काफ़ी चोट आई और इलाज के चलते इसकी मृत्यु हो गई। कुछ फायदा नहीं हुआ इलाज में और इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु को 17 दिन तक छिपाए रखा गया। इसकी मृत्यु को हुमायूं को 17 दिन तक छिपाए रखा गया। इसके बाद इसके पुत्र को यानी जो जलालुद्दीन अकबर था उसको राजगद्दी पर बिठाया गया और वह शासन करता है 1556 से अकबर। लेकिन इसके शासन को छिपाया गया इसके लिए क्योंकि ये समझते थे कि कोई विरोधी आ जाएगा और वापस से ये सेना हमको हरा देगा और गद्दी दूसरा कोई छीन लेगा, इसलिए इसके मृत्यु को छिपाया गया। 17 दिन तक छिपाया रखा गया। इसके बाद इसके बताया गया। तो सिकंदर भी एक ऐसा सेना के साथ उसके तरफ बढ़ा, लेकिन वह सरहिंद के पास हार कर भाग गया। हुमायूं ने फिर
किसी प्रतिरोध की सत्ता हासिल की, किंतु वह अपनी तलवार के जोर से प्राप्त किए गए राजसुख का उपभोग न कर सका। एक दिन पुस्तकालय से उतर रहा था तो सीढ़ियों पर अजान सुनकर नमाज पढ़ने के लिए झुका, लेकिन ऐसा हुआ कि संगमरमर पत्थर से डंडा फिसला और वह सिर के बल फर्श पर गिर गया। चिकित्सा से कुछ लाभ नहीं हुआ और वह 24 जनवरी 1556 ईस्वी को मर गया। उसकी मृत्यु कुछ समय तक गुप्त रखा गया, यानी 17 दिन तक। बाद में उसके पुत्र जलालुद्दीन अकबर को खुतबा पढ़ाकर गद्दी पर बैठाया गया। तो इस तरीके से इसका शासन था। तो इसमें 2 युद्ध हुए। चौसा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1539 को हुआ था और किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था। इसी युद्ध में शेर खां शेर शाह की उपाधि धारण करता है। और इसके बाद दूसरा युद्ध हुआ कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में, जो शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। इसमें हुमायूं फिर से हारता है और ईरान भाग जाता है, जहाँ पर इसकी सहायता कौन करता है? ताह अस्म करके नाम का शख्स इसकी सहायता करता है और उसे शरण देता है ईरान में। वह वहाँ से देखता है, शुभ अवसर पाकर वह दोबारा आता है और फिर से सिकंदर शाह जो सूर शाह का अंतिम शासक था, उसको हरा करके फिर से अपनी मुगल वंश की स्थापना करता है और शासन करता है। लेन पुल ने इसके बारे में कहा कि यह जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही अपने जीवन की आत्मलीला को समाप्त कर लिया। तो 2 युद्ध याद रखना और इसका प्रबल शत्रु याद रखना, ये सब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बस ये जरूर याद रखना कि चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, शेर खां और हुमायूं के बीच में। फिर कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में, शेर खां और हुमायूं के बीच में। ये दोनों युद्ध बहुत पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप परीक्षाओं में पढ़िए और अच्छे नंबरों से पास होइए और हर कंपटीशन में ये काम आएगा। तो इस तरीके से पढ़िए और नॉलेज लेते रहिए। और चैनल को अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।